बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फजर की नमाज पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं और वो फ़ायदे कौन कौन से मिलते हैं, क्या आप जानते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों पर फ़र्ज है। उनमें से जो सबसे पहली नमाज है उसे फजर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज बहुत अफजल नमाज है। अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं से महफूज रहते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है आपका अलार्म बजता रहता है और आप काफ़ी देर से उनको बंद कर रहे हैं। शैतान आपके कानों में मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता रहता है और आप आखिरकार सोने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह आपको पछतावा होता है जब फजर की नमाज का समय आपके हाथ से निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, हम हमेशा जहन्नम से बचने के तरीके खोजते रहते हैं। हम सदका देते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को खुश करने के लिए और ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते और फजर की कुछ रकात नमाज नहीं पढ़ सकते? जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो वो रास्ता जो आपको जहन्नम की आग में ले जा सकता है, सुबह के वक्त अल्लाह के सामने आपकी मौजूदगी आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त में से एक वक्त है। और यदि आप इससे चूक गए तो आप उन लोगों की फहरिस्त में नहीं होंगे जिन्हें इंसाफ के दिन यानी क़यामत के दिन दोज़ख की आग से बचाया जाएगा। दोस्तों, नमाजों में से सबसे मुश्किल नमाज फजर की नमाज है। अगरचे इस नमाज के रकात कम है, 2 सुन्नतें हैं, 2 फर्ज है, लेकिन इतनी मुश्किल की इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। पूरी आबादी में से देखें कि कितने लोग हैं जो फजर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि शैतान की और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दिन की इब्तिदा रब के नाम से ना हो। इसीलिए शैतान पूरा जोर लगाता है कि अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेना बाद में। और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका होता है। लेकिन जो इंसान फजर की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक उससे बहुत सारे फ़ायदे अता करता है। पहला फ़ायदा जो इंसान को अता करता है वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला निफाक से बरी करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि इस नमाज में क्या है, कितना अजर है, कितना सवाब है, कितने फ़ायदे हैं, तो अगर उन्हें घिसट कर आना पड़े तो तब भी नमाज के लिए ज़रूर आए। दोस्तों, हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नत दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो सोचिए फ़र्ज नमाज के लिए कितना होगा। जो इंसान यह नमाज पढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही तो है जो उसे उठाता है, बिस्तर से उठाता है, वो अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने रब के सामने खड़ा होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और इस नमाज का दूसरा फ़ायदा जो अल्लाह ताला अता करता है वो ये है कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान के लिए नूर पैदा कर देगा। वो ऐसा वक्त होगा कि हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, हर इंसान गम में होगा, अपने फिक्र में होगा कि मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ने वालों को नूर अता करेगा और उस नूरानियत की वजह से वो निजात पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क़यामत के दिन फजर की नमाज पढ़ने वालों को खुशखबरी दी है, क्योंकि इशा की नमाज का वक्त और फजर की नमाज का वक्त बहुत मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज टाइम से पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। तीसरा फ़ायदा ये अता करता है कि जब इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो इंसान के पास फरिश्ते आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में इकट्ठे हो जाते हैं। वो जमा होते हैं और इंसानों को देखते हैं कि कौन इंसान फजर की नमाज अदा कर रहा है। जिस अल्लाह के बंदे को वो फजर की नमाज में पाते हैं तो अल्लाह ताला को जाके सामने गवाही देते हैं कि ए अल्लाह, तेरा फला बंदा तेरे सामने खड़ा था, हम वहाँ से आ रहे थे और वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी वो तेरे
तेरे ऊपर ईमान रखता है, तेरे वादों पर यकीन रखता है, तो इंसान को ये फ़ायदा मिलता है कि उस इंसान का जिक्र अल्लाह के सामने होता है और फरिश्तों के ज़ुबान से होता है। ये इंसान के लिए खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। इन 3 फ़ायदे के अलावा और चौथी बशारत ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोस्तों, जो शख्स फजर और असर की नमाज एहतमाम से पढ़ेगा वो जहन्नम में नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़ ले उसे आधी रात का सवाब मिलेगा, और जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ेगा उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए कोशिश करें कि फजर की नमाज कभी ना छोड़े। घरों में भी बरकतें, लड़ाई झगड़े सब इसी वजह से होते हैं कि हम फजर की नमाज का एहतमाम नहीं करते। फजर की नमाज अदा करने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसा करने से उनका जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी अच्छा रहता है। उसके चेहरे पर अलग किस्म का नूरानी दिखता है, अलग सा सुकून होता है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना शायद मुश्किल है। इसीलिए इस नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको रोज़ फजर की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।